अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्विंसी, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, पेरिटॉन्सिलर एब्सेस भी बोलते हैं। डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ पस इन पेरिटॉन्सिलर स्पेस। अब स्पेसेस के बारे में थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। देखो स्पेसेस, ये है पेरिटॉन्सिलर स्पेस, ये रेट्रो फेरेंजियल स्पेस जो कि बकोफेरेंजियल फेसिया और एलर फेसिया के बीच में होता है। एलर फेसिया और प्रीवर्टिबल फेसिया के बीच में होता है डेंजर स्पेस। प्रीवर्टिबल फेसिया और वर्टिब्रा के बीच में होता है प्रीवर्टिबल स्पेस, ठीक है। तो थोड़ा स्पेस के बारे में पता होना चाहिए। पैराफेरेंजियल स्पेस के बारे में पता, सबमेंडिबुलर स्पेसेस के बारे में थोड़ा सा नॉलेज रखना, ठीक है। फिर इट्स अ कलेक्शन ऑफ पस इन पेरिटॉन्सिलर स्पेस विच लाइज बिटवीन कैप्सूल एंड सब सुपीरियर कॉन्स्ट्रक्टर मसल। ये है अपना ये टॉन्सिल है, उसका पीछे वाला कैप्सूल, और ये सुपीरियर कॉन्स्ट्रक्टर मसल, इन दोनों के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं पेरिटॉन्सिलर स्पेस। यहाँ पर पस अगर इकट्ठी हो गई तो उसे बोलेंगे अपन क्विंसी, ठीक है। यूजुअली यूनिलेटरल होती है और मेनली मेल्स को इफेक्ट करती है, ठीक है। अब आते हैं तो नेक्स्ट आते हैं इटियोलॉजी में कि इसका कॉज क्या होता है। रिकरेंट अटैक ऑफ एक्यूट टॉन्सिलाइटिस। एक्यूट टॉन्सिलाइटिस, बार बार इन्फेक्शन हो रहा है टॉन्सिल में, उस वजह से क्या, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ इंट्रा टॉन्सिलर क्लेफ्ट, ठीक है। ये टॉन्सिल के बीच में क्लेफ्ट है, ये इसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा। ऑब्स्ट्रक्शन होगा विच लीड टू द इन्फेक्शन एंड कैन कॉज पेरिटॉन्सिलर एब्सेस। इन्फेक्शन हो सकता है और उससे पेरिटॉन्सिलर एब्सेस भी हो सकता है, ठीक है। ये पहला पॉइंट। दूसरा, फॉरेन बॉडी इन टॉन्सिल में ऑल्सो लीड टू क्विंसी। एक तो फॉरेन बॉडी या एक्यूट टॉन्सिलाइटिस, जिससे क्या हो सकता है अपना क्विंसी हो सकता है। तो ये हो गई दो एटियोलॉजी। कौन सा ऑर्गेनिज्म जो है रिस्पॉन्सिबल, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस और स्टेफोरियस, ये दो ऑर्गेनिज्म है जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। फिर अब क्लिनिकल फीचर में आते हैं। क्लिनिकल फीचर ऐसे अपन देखें जनरल और लोकल दो टाइप के हो सकते हैं। तो जनरल में अपन देखेंगे तो पेशेंट जो है, पेशेंट लुक इल, बीमार देखेगा, फेब्राइल, उसको बुखार होगा, चिल, राइगर, जनरल मलेज, बॉडी एक, हेड एक, नोजिया, कॉन्स्टिपेशन, ये सब उसमें जनरल सिम्टम्स होंगे। अब लोकली जो गले से रिलेटेड है उसमें थ्रॉट में पेन होगा, और डाइनोफेजिया मतलब डिफिकल्टी इन स्वेलिंग होगी, और वो खुद का सलाइवा भी स्वेलो नहीं कर पाता है, तो ड्रिबलिंग सलाइवा देखेगा अपन को, ठीक है। क्लिनिकल फीचर ये है। एनेबिलिटी टू ओपन माउथ, माउथ ओपन नहीं कर पाएगा। ट्रिस्मस प्रेजेंट होगा पर थोड़ा कम होगा पैराफेरेंजियल इन्फेक्शन से, बट तुम याद रखो कि माउथ ओपन करने में दिक्कत होती है, ट्रिस्मस प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। फिर एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो होता है वो है मफल्ड वॉइस या थिक स्पीच। हॉट पोटैटो वॉइस, हॉट पोटैटो वॉइस कैसे, मुंह में गर्म आलू भर लिया वैसे आवाज़ निकलेगी उसकी, ठीक है। फाउल ब्रेथ ड्यू टू सेप्सिस इन द ओरल कैविटी एंड पुअर हाइजीन, ठीक है। तो उसके जो मुंह से बहुत बुरी बदबू आएगी, है ना। फिर एप्सिलेटल ईयर एक, एप्सिलेटल ईयर एक जो कि जिस तरफ वो क्विंसी हो रहा है तो उसी तरफ के कान में दर्द होगा ना, क्रेनियल नर्व नाइन्थ की वजह से, ठीक है। फिर एग्जामिनेशन में क्या मिलेगा अपन को ऑन एग्जामिनेशन, द अफेक्टेड साइड इज कंजेस्टेड एंड बल्जिंग। जो अफेक्टेड साइड है वो कंजेस्टेड और बल्जिंग रहेगी। जैसे मान के चलो इस तरफ इन्फेक्शन हुआ तो ये कंजेस्टेड है, रेड रेड दिख रही है, ठीक है। फिर टॉन्सिल इज पुश डाउनवर्ड एंड मीडियली। जो टॉन्सिल है वो डाउनवर्ड और मीडियली पुश हो जाएगा। ये वाला जो टॉन्सिल है ये अफेक्टेड है, ये नीचे की तरफ चला गया, ठीक है। फिर एडिमा ऑफ यूवुला एंड इट इज पुश्ड टू द अपोजिट साइड। तो जो यूवुला है वो अपोजिट साइड पुस्ट हो जाएगा। तो ये यूवुला है, इस तरफ इन्फेक्शन है तो इस तरफ पुश हो गया अपोजिट साइड में ना। फिर पिलर्स आर कंजेस्टेड, पिलर्स कंजेस्टेड रहेंगे। हेलिटोसिस अनप्लेजेंट ऑर्डर आएगी। ट्रिस्मस स्पाज्म टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट है। टॉर्टिकोलिस जो नेक है वो मुड़ी रहेगी। जुगलोडाइगेस्टिक ग्लैंड टेंडर्ड एंड एनलार्ज। तो ये सब एग्जामिनेशन मिलेगा, ये सब ये पॉइंट्स याद रखने हैं, ठीक है। फिर अपन आते ट्रीटमेंट में। ट्रीटमेंट में मेडिकल मैनेजमेंट सबसे पहले क्या करेंगे, हॉस्पिटलाइजेशन करेंगे, पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिट करेंगे, ठीक है। फिर आईवी फ्लूइड उसका स्टार्ट करेंगे, आईवी फ्लूइड उसमें चढ़ाएंगे टू डिक्रीज डिहाइड्रेशन, ठीक है। फिर एंटीबायोटिक स्टार्ट करेंगे क्योंकि इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है, तो एनारोबिक एनारोबिक दोनों को कवर करना है, तो एमोक्सिसिलिन या फिर थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन देंगे उसमें, ठीक है। फिर एनाल्जेसिक जो उसके लोकल सिम्टम्स हैं, जैसे कि पेन हो रहा है, टेम्परेचर ज़्यादा है, तो उन सबको कम करेगा पीसीएम अपन, है ना, पीसीएम दे देंगे। एस्पिरिन इज अवॉइडेड बिकॉज ऑफ डेंजर ऑफ ब्लीडिंग। अगर ब्लीडिंग हो रही है तो मतलब ये अगर एस्पिरिन दे रहे हैं तो ब्लड जो है वो थिन हो जाता है, अगर ब्लीडिंग होगी तो इसके कारण ब्लीडिंग ज़्यादा हो सकती है और डेथ हो सकती है, ठीक है। फिर फिर ओरल हाइजीन बाई हाइड्रोजन परऑक्साइड और सेलाइन माउथ वॉशेस। तो अब अपन क्या करना, ओरल हाइजीन मेंटेन करके रखना, मुंह से बदबू आ रही हो और फर्दर इन्फेक्शन ना हो इस वजह से, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है सर्जिकल मैनेजमेंट। तो सर्जिकल मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंसीजन एंड ड्रेनेज ऑफ एब्सेस मस्ट बी डन एज अर्ली एज पॉसिबल विच विल रिलीव द सिम्टम इमीडिएटली, ठीक है। वहाँ पर पस भरी हुई है, उसको अपन को इंसीजन देना है और उसको निकालना है उस पस को, जिस वजह से वो जो भी सिम्टम्स उसके उससे आ रहे हैं वो कम हो जाए, ठीक है। तो अब कैसे करते हैं, इंसीजन कैसे देते हैं। ये पेरिटॉन्सिलर एब्सेस वाज ओपनड एट द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम बल्ज above the upper pole of tonsil or just lateral to the point of junction of anterior pillar। अब देखो क्या लिखा है, इसका मतलब क्या कि सबसे पहले देखो कि पॉइंट ऑफ मैक्सिमम बल्ज कहाँ पर है, जहाँ पर जब सबसे फूला होगा वहाँ पर देखो। फिर उसके बाद एक लाइन खींचो एंटीरियर पिलर, ये एंटीरियर पिलर पोस्टीरियर पिलर होगा, इसके पीछे पोस्टीरियर पिलर, एंटीरियर पिलर के बेस पे एक लाइन खींचो और ऐसी ही हॉरिजेंटल लाइन खींचो व्हीलर से बेस से होते हुए, जहाँ दोनों इंटरसेक्ट करें वहाँ पर कट लगा दो, ठीक है।
तो यही लिखा हुआ है, विद द हेल्प ऑफ गार्डेड नाइफ की मदद से ए स्मॉल स्टेप इंसिजन इज मेड एंड देन ए साइनस फोर्सेप इंसर्टेड टू ओपन द एब्सिस। ठीक है, गार्डेड नाइफ से इसमें कट लगाएंगे और साइनस फोर्सेप घुसा के वहाँ से जितना भी फ्लूइड है वो सब बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, वो सारा ड्रेन कर लेंगे। फिर दूसरा तरीका है, ये करेंगे सबसे पहले तो अपन इंसिजन ड्रेनेज, फिर उसके बाद क्या करते हैं इंटरवल टॉन्सिलेक्टॉमी। इंटरवल टॉन्सिलेक्टॉमी की जब ये अपन प्रोसीजर कर देंगे तो उसके 4 से 6 वीक बाद अपन इंटरवल टॉन्सिलेक्टॉमी करते हैं, टॉन्सिल को ही हटा देते क्योंकि बार बार इन्फेक्शन होगा फिर से पस जमा होगी, तो अपन टॉन्सिल को ही हटा देते जैसे कि इन्फेक्शन ना हो और पस ना जमा हो। हॉट टॉन्सिलेक्टॉमी भी एक मेथड होता था जो आप यूज़ नहीं करते क्योंकि बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट होते हैं इसके। फिर कॉम्प्लिकेशन में आते हैं पैराफेरेंजियल एब्सिस। ठीक है, पैराफेरेंजियल स्पेस में भी जाके इन्फेक्शन हो जाए तो वहाँ भी पैराफेरेंजियल एब्सिस हो सकता है। एडिमा ऑफ लैरिंग्स हो सकता है, सेप्टिसीमिया हो सकता है, एस्पायरेशन निमोनिया, कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस। तो ये सारे इसके कॉम्प्लिकेशन है। ठीक है, तो क्विंसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एकमात्र ऐसा टॉपिक है फेरिंग्स में जो लॉन्ग लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में आया हुआ है, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कर लेना। एक दो डायग्राम इसमें ऐड कर लेना, एक तो स्पेसिस वाला और ये जो ट्रीटमेंट में ये वाला डायग्राम बनाया ये वाला ही बना सकते हो। तो कम से कम 2-3 डायग्राम और कम से कम 3-4 पेज का लिखना है तो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में आ सकते हैं। थैंक यू।